अध्याय 16 आत्म अनुशासन और स्वास्थ्य। अधिकांश लोग आज जितना लंबा और अच्छा जीवन जी रहे हैं उतना मानव इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। आपका लक्ष्य इन लोगों में से एक बनना होना चाहिए। आत्म अनुशासन स्वास्थ्य संबंधी आदतों में जितना महत्वपूर्ण है उतना किसी अन्य क्षेत्र में नहीं है। आपका पहला लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप अधिकाधिक लंबा और अच्छा जीवन जिए। इसके लिए आपको अपनी स्वास्थ्य संबंधी आदतों में आजीवन आत्म अनुशासन का पालन करना होता है। जैसा अध्याय 15 में जिक्र किया गया है, अच्छा स्वास्थ्य ही समूची खुशी का आधार है। आज पुरुषों की औसत आयु 76 से 80 वर्ष है, जबकि महिलाओं की 79 से 80 वर्ष यानी लगभग 80 साल है। यह आंकड़ा हर साल बढ़ता जा रहा है। इसका अर्थ है कि लगभग आधे लोग 80 साल की उम्र से पहले मरेंगे और लगभग आधे 80 साल के बाद। आपका लक्ष्य औसत के नियमों से बेहतर प्रदर्शन करना होना चाहिए, यानी आपको 90 से 95 या इससे भी लंबा जीवन जीने का लक्ष्य बनाना चाहिए। लंबा जीवन जीना। अतीत में जिन रोगों से असमय मृत्यु हो जाती थी उनमें से अधिकांश की रोकथाम औद्योगिक युग में हो चुकी है। टीबी, पोलियो, मलेरिया, कालरा और अन्य महामारियों को स्वच्छता और आधुनिक चिकित्सा ने समाप्त या कम कर दिया है। आज असमय मृत्यु के प्रमुख कारण है हृदय रोग, कैंसर, डायबिटीज और दुर्घटनाएं। इन सभी पर कुछ हद तक आपका नियंत्रण होता है। वैसे आप किसी अप्रत्याशित घटना जैसे कि अचानक होने वाली दुर्घटना का अनुमान नहीं लगा सकते और उससे अपनी रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन आप अन्य रोगों से तो अपना बचाव कर ही सकते हैं। आप आत्म अनुशासन का अभ्यास अपने जीवन के उन पहलुओं पर कर सकते हैं जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी 6 प्रमुख आदतें। 20 साल से अधिक समय तक कई हजार लोगों का अध्ययन करने के बाद अलामेडा अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि दीर्घायु में सबसे ज्यादा योगदान देने वाली स्वास्थ्य संबंधी 6 प्रमुख आदतें ये थीं। पहला, नियमित भोजन करें। उपवास करने, भूखे रहने या पेटूपन से बचें। सामान्य पोषक आहार ग्रहण करें। हर दिन 5 से 6 बार खाना सर्वश्रेष्ठ होता है। आखिरी आहार के 3 घंटे बाद ही सोएं। दूसरा, हल्का खाएं। बहुत ज़्यादा खाने से थकान और आलस आता है, जबकि हल्का खाने से आप स्वस्थ और चुस्त महसूस करते हैं। जैसा थॉमस जेफरसन ने लिखा था, भोजन करने के बाद कभी किसी ने कम खाने पर अफसोस नहीं किया। तीसरा, 2 भोजनों के बीच मुंह न चलाते रहें। खाने के बाद आपका पेट पूरे आहार को पीसता है और पचाता है ताकि यह आपकी छोटी आंत में पहुंच सके, जहां पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। इस प्रक्रिया में 4-5 घंटे का समय लगता है। अगर आप पहले से खाए भोजन के कुछ समय बाद ही दोबारा कुछ खा लेते हैं तो पाचन प्रक्रिया दोबारा शुरू हो जाती है। अब आपका पहला आहार एक अवस्था में होगा जबकि दूसरा आहार दूसरी अवस्था में होगा। इस असंतुलन से पेट की गड़बड़ी, एसिडिटी, आलस, खास तौर पर दोपहर में और कब्ज भी हो सकता है। चौथा, नियमित व्यायाम करें। हर दिन लगभग 30 मिनट या प्रति सप्ताह 200 मिनट व्यायाम करना आवश्यक है। आप पैदल चलकर, दौड़कर, तैरकर, व्यायाम उपकरणों का उपयोग करके व्यायाम कर सकते हैं। बस यह सुनिश्चित करें कि हर दिन आपके शरीर का प्रत्येक जोड़ अच्छी तरह से हिल जाए। पांचवा, कार का सीट बेल्ट लगाएं। यातायात दुर्घटनाएं 35 साल की उम्र तक असामयिक मृत्यु का सबसे आम कारण होती हैं। छठा, धूम्रपान न करें। धूम्रपान का संबंध 32 अलग अलग रोगों से जोड़ा गया है, जिनमें फेफड़ों का कैंसर, भोजन नलिका का कैंसर, गले का कैंसर, पेट का कैंसर, हृदय रोग आदि शामिल है। दीर्घायु के इन घटकों में आत्म अनुशासन आवश्यक है। इन सभी घटकों में आपका चयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप इन कामों को करने या ना करने का चयन कर सकते हैं। ये पूरी तरह आपके नियंत्रण में है। उत्कृष्ट स्वास्थ्य के 5 सूत्र। अपने व्यक्तिगत विकास के सेमिनार में हम उत्कृष्ट स्वास्थ्य के 5 सूत्र बताते हैं। पहला, सही वजन। सही वजन पर पहुंचने और उसे जीवन भर बनाए रखने के लिए आपको अनुशासन और इच्छा शक्ति के नियमित इस्तेमाल की जरूरत होती है, लेकिन इसके पुरस्कार भी बहुत बड़े मिलते हैं। इससे आप अच्छे दिखते हैं, अच्छा महसूस कर और आमतौर पर ज़्यादा सकारात्मक और अपने जीवन के नियंत्रण में होते हैं। दूसरा, सही आहार। जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। 120 देशों के ओलंपिक खिलाड़ियों के अध्ययन में यह पाया गया है कि उनके आहार में 3 बातें समान थीं। पहला,
कम मांस और मांस रहित भोजन वाला प्रोटीन। दूसरा, बहुत से फल और सब्जियां। तीसरा, बहुत ज़्यादा पानी, हर दिन लगभग 8 गिलास। यह ओलंपिक आहार लेने पर आप दिन भर अधिक चुस्त, जागृत और जागरूक महसूस करेंगे। तीसरा, सही व्यायाम। एरोबिक व्यायाम दीर्घायु के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यायाम है। इसके लिए आपको हर सप्ताह 3 बार 30 से 60 मिनट के लिए अपने हृदय गति को बढ़ाना होता है। वैसे आप तेज चलकर, दौड़कर, साइकिल चलाकर, तैरकर या क्रॉस कंट्री स्काइंग करके भी यह काम कर सकते हैं। व्यायाम विशेषज्ञों का मानना है कि व्यायाम का प्रभाव अच्छी कसरत के लगभग 25 मिनट बाद शुरू होता है। तब आपका मस्तिष्क एंडोर्फिन्स नामक रसायन प्रवाहित करता है, जिससे उल्लास का भाव या धावकों का नशा शुरू होता है। आपके शरीर द्वारा उत्पन्न इस प्राकृतिक रसायन का नशा बहुत ही अच्छी लत है। जो लोग नियमित अच्छी कसरत करने की आदत डाल लेते हैं, उनके लिए इसे करना धीरे धीरे ज़्यादा आसान होता जाता है। वे उत्सुकता से एरोबिक व्यायाम से मिलने वाली खुशी के पल का इंतजार करते हैं। चौथा, पर्याप्त आराम। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। 60% से अधिक वयस्क पर्याप्त नींद नहीं ले पाते। वे नींद की कमी से पीड़ित होते हैं। वे रात को देर से बिस्तर पर जाते हैं, उन्हें ठीक से नींद नहीं आती। वे सुबह थोड़ी जल्दी उठ जाते हैं और पूरा दिन एक प्रकार के कोहरे में गुजार देते हैं। पर्याप्त आराम न मिल पाने की वजह से ऑफिस में उनका प्रदर्शन खराब रहता है। उनसे ज़्यादा गलतियां होती हैं, औद्योगिक दुर्घटनाएं होती हैं, कार दुर्घटनाएं होती हैं, क्रोध के विस्फोट होते हैं, व्यक्तित्व की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और कई अन्य मुश्किलें भी पेश आती हैं। यदि आप सामान्य जीवन जी रहे हैं और सामान्य काम कर रहे हैं तो आपको हर रात लगभग 8 घंटों की नींद लेने की ज़रूरत होती है। यदि आपको केवल 6-7 घंटे की नींद मिल पा रही है तो आपका यह नींद का अभाव बढ़ने लगता है। गुरुवार या शुक्रवार को जब आप सुबह उठते हैं तो आप सबसे पहले यही सोचते हैं कि उस रात कितनी जल्दी सो सकते हैं। जब आप उठते ही दोबारा सोने के बारे में सोचने लगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। हर रात 8 घंटों की नींद के अलावा आप में काम से अवकाश लेने की नियमित आदत भी होनी चाहिए। जब आप काम से छुट्टी लेते हैं तो आपकी मानसिक और भावनात्मक बैटरियां चार्ज हो जाती हैं। 2-3 दिन के वीकेंड्स के बाद जब आप दोबारा ऑफिस आते हैं तो पूरी तरह तरोताज़ा होते हैं और अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए तैयार होते हैं। पांचवा, सही दृष्टिकोण। यह शायद सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। आशावाद स्वास्थ्य, खुशी और दीर्घ जीवन का सबसे बड़ा सूचक है। जब आप अपने जीवन के बारे में ज़्यादा आशावादी बनते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी हर क्षेत्र में बेहतर होता है। सकारात्मक और आशावादी लोगों का प्रतिरोधक तंत्र आमतौर पर ज़्यादा मजबूत होता है। फलस्वरूप वे शायद ही कभी बीमार पड़ते हैं। उन्हें सर्दी जुकाम बहुत कम होता है। कड़ी मेहनत या थकान से वे जल्दी ही उबर आते हैं। आशावाद ऐसे बहुत से रोगों के खिलाफ रक्षा कवच का काम करता है जिनसे आम आदमी बीमार हो जाता है। अपने वजन को काबू में रखें। आज जिस मामलों में लोगों को आत्म अनुशासन की सबसे बड़ी समस्या आती है वह है ज़्यादा खाना और वजन बढ़ना। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 60% अमेरिकियों का वजन ज़्यादा है। अमेरिका के 30% से अधिक लोग मोटे हैं, यानी उनका वजन सामान्य से 30% अधिक है। किसी अन्य क्षेत्र में आत्म अनुशासन इतना आवश्यक नहीं है जितना कि अपने वजन को नियंत्रित करने और इसे जीवन भर नियंत्रित रखने के क्षेत्र में है। आपने यह कहावत सुनी होगी कि डाइटिंग कारगर नहीं होती। वास्तव में इसका मतलब यह है कि जब आप भूखे रहकर वजन कम करते हैं तो यह जल्दी ही दोबारा बढ़ जाता है। इसके कई कारण हैं। हर व्यक्ति के चयापचय की एक निश्चित दर होती है। यह आपकी ऊर्जा को जलाने की दर है। यह चयापचय दर जीवन भर चलती है। इसे तय करने वाली 2 मुख्य बातें हैं। आप कितना आहार लेते हैं और उसे पचाने के लिए कितना व्यायाम करते हैं। चयापचय दर के अलावा आपके वजन का एक निर्धारित बिंदु भी होता है। यह आपके वजन का थर्मोस्टेट है, जहां आपका वजन दोबारा लौट आता है, चाहे आप क्रैश डाइटिंग करके इसे कितना भी कम क्यों न कर लें। अपने निश्चित बिंदु को बदलें। अस्थायी रूप से वजन कम करने के लिए आपको अपने वजन के निर्धारित बिंदु को नीचे लाना होगा। इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक स्पष्ट मानसिक चित्र बनाना होगा कि आप अपने आदर्श वजन में कैसे दिखेंगे। किसी पत्रिका से अपने मनचाहे शरीर का फोटो काट कर उसके चेहरे की जगह अपना फोटो चिपका लें। फिर धीरे धीरे अपने खान पान की गुणवत्ता और मात्रा में परिवर्तन करें। आपको संकल्प लेना चाहिए कि
आप दोबारा कभी पुरानी आदतों के चंगुल में नहीं फंसेंगे। इस अस्थायी परिवर्तन पर कम से कम 1 साल तक मेहनत करने के लिए तैयार रहें। यदि आपका वजन ज़्यादा है तो याद रखें कि वर्तमान स्थिति तक आने में आपको कई साल लगे हैं, इसलिए इसे दोबारा सही करने के लिए भी बहुत से समय का निवेश करने के लिए तैयार रहें। डाइटिंग में घातक गलती। कई लोग डाइटिंग करके वजन कम कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही उनका वजन कुछ पाउंड कम होता है, वे जोरदार डिनर करके या ढेर सारी मिठाइयाँ खाकर खुद को पुरस्कार दे देते हैं। दूसरे शब्दों में, वे वजन कम करने के पुरस्कार के रूप में बहुत सारा खाना खा लेते हैं। इस नीति का असफल होना तय है। इसके बजाय खुद को ऐसी चीज़ों का पुरस्कार दें जिनका खाने पीने से कोई संबंध ना हो। नए कपड़े खरीदने का निर्णय लें जो आपका वजन आदर्श होने पर भी फिट आएंगे। अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाएं और जीवन का आनंद लें। किसी से शर्त लगाएं कि आप अपना वजन निश्चित सीमा तक कम कर लेंगे और उसे 1 साल तक कम रखेंगे। अस्थायी रूप से वजन कम करने का फार्मूला। आदर्श स्वास्थ्य की कुंजी का सारांश 6 शब्दों में बताया जा सकता है। कम खाएं और ज़्यादा व्यायाम करें। अस्थायी रूप से वजन कम करने का एकमात्र तरीका यही है कि आप जितनी कैलोरी खाते हैं उससे ज़्यादा जलाएं। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। यही नहीं, आपको यह काम लंबे समय तक करना होगा, खास तौर पर तब जब आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो। अपने प्रोग्राम थिंकिंग बिग में हम बताते हैं कि आपको 3 सफ़ेद विषयों से यथासंभव बचना चाहिए: शक्कर, नमक और मैदा। शक्कर से छुटकारा पाएं। वजन को अस्थायी रूप से कम करने और स्वास्थ्य व ऊर्जा के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए आपको सभी प्रकार के कृत्रिम शक्कर को अपने आहार से हटा देना चाहिए। यह कृत्रिम शक्कर चॉकलेट, टॉफ़ी, केक, पेस्ट्री, मिठाइयाँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स, डिब्बाबंद फलों, कॉफ़ी और अन्य कई आहारों में होती हैं जिन्हें लोग हर दिन बहुत बड़ी मात्रा में खाते पीते हैं। तथ्य यह है कि बेहतरीन स्वास्थ्य के लिए आपको अतिरिक्त शक्कर की आवश्यकता ही नहीं है। शक्कर और इससे बने प्रोडक्ट को छोड़ने से ही आपका वजन हर दिन 1 पाउंड कम हो सकता है। नमक भी छोड़ दें। अपने आहार में से अतिरिक्त नमक को निकाल कर बाहर करें। आम आदमी को सामान्य आहार में ही पर्याप्त नमक मिल जाता है, लेकिन इसके बाद भी वह ज़्यादा नमक वाली चीज़ें खाता है। इस तरह वह हर साल 20 पाउंड अतिरिक्त नमक खा लेता है और इसके बाद अपने खाने में भी ऊपर से नमक डालता है। जब आप अत्यधिक नमक खाते हैं तो आपका शरीर उस नमक को घोलने के लिए अतिरिक्त पानी को रोक कर रखता है। दूसरी ओर, जब आप ज़्यादा नमक खाना छोड़ देते हैं और साथ ही हर दिन 8 गिलास पानी पीते हैं तो आपका शरीर उस सारे अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल देता है और आपको पहले ही दिन यह अनुभव हो सकता है कि आपका वजन 4-5 पाउंड कम हो गया हो। मैदे की चीज़ों से दूर रहें। मैदे से बनी सभी चीज़ों को अपने आहार से बाहर निकाल दें, यानी कि ब्रेड, पेस्ट्रीज, पास्ता, बंद रोल, मैदे से बनी बाकी चीज़ें। मैदा वास्तव में एक निष्क्रिय तत्व है जिसके सभी पोषक पदार्थ निकालने के बाद इसे अलग कर दिया गया है। एनरिच वाइट ब्रेड का मतलब होता है कि यह मैदे से बनी है, जो मूलतः मृत आहार की सामग्री है। इसमें अलग से कृत्रिम विटामिन मिलाए गए हैं जो बेकिंग की प्रक्रिया में प्रायः नष्ट हो जाते हैं। मैदे से बनी चीज़ों का पोषण की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। आहार का सरल परिवर्तन। कुछ समय पहले मुझे फ्लोरिडा के एक 32 वर्षीय आदमी का पत्र मिला। उसने मुझे बताया कि वह वर्षों से मेरी पुस्तक पढ़ रहा है और मेरे ऑडियो प्रोग्राम सुन रहा है। उसने अपनी करियर और आर्थिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर ली थी, लेकिन उसका वजन 20 पाउंड ज़्यादा था, जिसे वह सारे प्रयासों के बावजूद कम नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन उसने थिंकिंग बिग ऑडियो प्रोग्राम सुना। इसमें उसे 3 वर्षों की बात मालूम चली। सौभाग्य से वह अनुशासित भी था और संकल्पवान भी। उसने इन 3 आहारों को छोड़ने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल किया और उन्हें पूरी तरह छोड़ दिया। उसने कहा कि इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। 6 महीने के भीतर ही उसका वजन 22 पाउंड कम हो गया। जब 2 वर्ष के बाद भी उसका वजन कम ही बना रहा, तब उसने मुझे पत्र लिखकर यह बात बताई। उसने कहा कि वह अलग दिखने लगा, अलग महसूस करने लगा, महिलाओं को ज़्यादा आकर्षक लगने लगा तथा उसके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का असर भी बढ़ गया। जब से उसका अतिरिक्त वजन कम हुआ है, उसका पूरा जीवन बेहतर हो गया है। 100 साल जिए। जीवन में आपका लक्ष्य स्वास्थ्य और ऊर्जा के सर्वश्रेष्ठ संभव स्तर का आनंद लेना होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि आप सही आहार लें और
कम मात्रा में लें। इसके लिए आवश्यक है कि आप नियमित व्यायाम करें और हर दिन अपने शरीर के प्रत्येक जोड़ को हिलाएं। सर्वश्रेष्ठ शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए आपको पर्याप्त आराम और मनोरंजन भी करना चाहिए। सबसे बढ़कर आप में सकारात्मक मानसिक नजरिया होना चाहिए, ताकि आप हर स्थिति में अच्छाई देखें और पूर्ण सकारात्मक व्यक्ति बनने के लिए संकल्पवान रहें। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में आत्म अनुशासन और इच्छा शक्ति के अभ्यास से आपको जो पुरस्कार मिलेंगे वे आपके प्रयासों की तुलना में बहुत ज़्यादा होंगे। स्वास्थ्य संबंधी आदतों में आत्म अनुशासन का अभ्यास करने पर आप अपनी कल्पना से ज़्यादा लंबा और बेहतरीन जीवन जी सकते हैं। अध्याय 17 में आपको इस बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी, जो व्यायाम और शारीरिक चुस्ती पर केंद्रित होगी। फिलहाल कार्य अभ्यास। 1, अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में आदर्श कल्पना करें। यदि आप जादू की छड़ी लहराकर अपने स्वास्थ्य को हर तरह से आदर्श बना सके तो यह आपके वर्तमान स्वास्थ्य से किस तरह अलग होगा। 2, अपने भावी वर्षों को अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ हिस्सा बनाने का संकल्प करें। इसके लिए सबसे पहले आपको कौन सी चीज़ें बदलनी या करनी चाहिए। 3, पूर्ण चिकित्सा परीक्षण कराएं और अपने डॉक्टर से सलाह लें कि शारीरिक स्वास्थ्य के श्रेष्ठ स्तर पर कैसे पहुंचा जा सकता है, फिर उस सलाह पर अमल करें। 4, पता लगाएं कि आपका आदर्श वजन क्या है और फिर अपना वजन उतना ही करने का लक्ष्य बना लें। अध्याय 4 में सीखी गई लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया का उपयोग करके इस तक पहुंचने और जीवन भर वही बनाए रखने की योजना बनाएं। 5, विचार मंथन की प्रक्रिया का उपयोग करें, जिसे अध्याय 4 में बताया गया है, और इस सवाल के कम से कम 20 जवाबों की सूची बना लें। मैं स्वास्थ्य और ऊर्जा के श्रेष्ठ स्तर पर पहुंचने के लिए हर दिन क्या कर सकता हूं। 6, इस अध्याय में बताई गई स्वास्थ्य आदतों व शोध की समीक्षा करें और 1 से लेकर 10 के बीच अपनी ग्रेडिंग इस आधार पर करें कि आप उन पर कितनी अच्छी तरह से अमल कर रहे हैं। 7, एक निश्चित कार्य तय करें, जिसे तत्काल शुरू करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हो कि आप 80, 90 या उससे भी ज़्यादा वर्षों तक जीवित रहें।